नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा निर्देश या दिशा संबंधी जो है वो टॉपिक। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जिसमें डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन ना आते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सा है। सिर्फ जैसे डायरेक्शन कह रहा है वो हमने वैसा ही उसके ऊपर चलते रहना। लेकिन उससे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने ये पेज के ऊपर इस तरह डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ऊपर हमारा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, अब ये चार दिशाएं हो गई। अब इनके बीच में, इसके बीच में जो भी होगा, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ तो इसके कंपैरिजन में जो ये डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा इसके कंपैरिजन में वो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम होगा। यहाँ पे जो होगा कोई भी पॉइंट वो हमारा क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व होगा। तो हमारे पास कुल मिला के कितनी डायरेक्शन होगी? 8 डायरेक्शन होगी। लेकिन हमारे वेद पुराणों में तो 10 दिशाओं का ज्ञान बताया जाता है। तो 10 दिशाएं कौन सी होगी? 8 ये होगी, एक ऊपर और एक हमारे नीचे। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितनी 10 दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं। लेकिन हमें यहाँ पे 10 दिशाओं से मतलब नहीं है, मेन इन्हीं से पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, लेफ्ट राइट। लेफ्ट मतलब बायां, बाएं, और राइट मतलब दाएं। एक टर्म जो यूज होगी वो हमारे पास दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक ऐसे घूमता है, ठीक है, इस तरह घूमेगा क्लॉक, तो दक्षिणावर्त। वामावर्त इसके उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए हमें बताया गया कि राम जो है वो यहाँ किसी एक पॉइंट पे खड़ा है ए पे और उत्तर की तरफ देख रहा है, वो उत्तर की तरफ देख रहा है अपने सॉरी दाएं घूम जाता है वो 90 डिग्री एंगल की। जब हम बात करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ से इस तरफ देखने लग जाता तो ये 90 डिग्री है हमारा। अगर वो 180 डिग्री की अगर बात करता है, यहाँ पे देख रहा था 180, वो इस तरफ देखने लग जाएगा। 270 की अगर बात करेगा, ये 270 है, ये 180 है, और पूरा अगर घूम जाएगा तो वो कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। एंगल में अगर हमें वो कहता है 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है? 90 प्लस 45। तो यहाँ पे देख रहा था वो 90 यहाँ पे आएगा और फिर 45 उसका आधा, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो हमें इन एंगलों का भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए राम उत्तर की तरफ देख रहा है, अब वो अपने राइट में घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, या फिर दक्षिणावर्त घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है 90 डिग्री, तो अब कौन सी दिशा में देखने लग जाएगा? क्लॉकवाइज, ऐसे दक्षिणावर्त राइट में। अगर वो लेफ्ट में घूमता है, अब मैं कहूँ कि लेफ्ट में घूमेगा, लेफ्ट में घूमेगा तो 90 डिग्री वापस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने राइट और लेफ्ट का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को क्या आती हैं कि एक बच्चा दक्षिण की तरफ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, यहाँ से साउथ में, ठीक है, और वो अपने बाएं घूम जाता है। तो वो बाएं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरफ। नहीं, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका जो राइट है वो उसका लेफ्ट बन जाएगा। या अपने आप को पोजीशन ऐसे समझ के कीजिए, तो लेफ्ट घूमेगा तो वो कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। यहाँ से था दक्षिण में गया तो अब कौन सी दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी है। एक चीज़ जो
और आती है, वो आती है सुबह या शाम, कहीं पे हम गए हैं तो सुबह के समय, जब हम बात करें सुबह के समय, जो सन होता है वो ईस्ट में होता है। सुबह के समय जो सन होगा वो किस में होगा? ईस्ट में होगा। परछाई जो पड़ेगी, इस बंदे की जो परछाई है वो किस दिशा में पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी परछाई, अगर सन ईस्ट में है तो। और शाम के समय परछाई हमारे पास कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे को ये कहा जाए, मैं सुबह के समय, सूर्योदय के समय मेरी जो छाया है वो मेरे बाएं पड़ रही है, लेफ्ट में पड़ रही है। लेफ्ट में कब पड़ेगी? जब मैं ऐसे उत्तर की तरफ देखूंगा तभी मेरे पास क्या पड़ेगी? लेफ्ट में छाया पड़ेगी। अब वो कहे कि मेरे पीछे पड़ रही है, पीछे पड़ रही है तो क्या होगा? मेरे सामने इधर ईस्ट है तो मेरे पीछे पड़ेगी, तो इसका मतलब मैं किस में देख रहा हूँ? मैं ईस्ट में देख रहा हूँ। अगर वो ये कहे कि आपके सामने पड़ रही है तो कब पड़ेगी? जब मैं ऐसे आ जाऊँगा, सन ईस्ट में है, मेरे सामने छाया कब पड़ेगी? जब मैं वेस्ट में देख रहा होगा। तो इस तरह से हमें उन पोजीशन का ध्यान रखना है। बहुत ही आसान से हैं। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं हम, बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान। दिशा संबंध, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राम उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा है। उत्तर पूर्व, ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले ये मार्क बनाना है। अब हमें पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो उत्तर पूर्व हमारा यहाँ पे हो गया, इस तरफ। वो ऐसे टेढ़ा मुंह करके खड़ा है। राम उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की ओर 90 डिग्री, घड़ी की ओर। अब घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज, ऐसे हमारे राइट में घूमेगी। कितना डिग्री कह रहा है वो? 90 डिग्री। अब अगर हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं तो 90 डिग्री वो कहाँ आ जाएगा? क्लॉकवाइज में इस तरफ देखेगा, 90 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज में इस तरह घूम जाएगा। आसान है। बाद में विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है। चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, चाहे वो क्लॉकवाइज घूम जाए, वापस, वैसे वो क्या कह रहा था कि वापस विपरीत दिशा में घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री वो वापस चला गया। अब क्या कह रहे हैं? उसका मुंह कौन सी दिशा में है? उसका मुंह कौन सी दिशा में? यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो कौन सी दिशा में? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हमारा बी इज अवर राइट आंसर। बहुत ही आसान सा था। यस, कंडीशन के हिसाब से चलते रहिए, सिर्फ लेफ्ट राइट इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत आसान है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तीस मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ से चला वो 30 मीटर दक्षिण की तरफ। तब दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वो आपके दाईं ओर मुड़ के, जब वो नीचे चल रहा था तो दाईं ओर इस तरफ आएगा, कितने मीटर चलता है? फिर 30 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर फिर वो दाएं मुड़ गया। अब यहाँ पे इस तरफ जा रहा है तो उसका दायां राइट ऊपर की तरफ होगा। दाएं मुड़कर फिर वह 30 मीटर चलता है। ये लीजिए 30 मीटर चलता है। अब देखिए 30 मीटर नीचे आया था, 30 मीटर ऊपर आया था, तो इसकी लाइन के सीध में आ जाएगा ये स्पेशल ध्यान रखना है। फिर वह बाएं मुड़ गया। अब जैसे ऊपर जा रहा है तो उसका बायां लेफ्ट इस तरफ होगा। बायां कितने मीटर चलता है? 20 मीटर। तो यहाँ पे 20 मीटर और चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी? प्रारंभिक बिंदु ये था, अब वो यहाँ पे है। ये जो बीच की दूरी है ये कितनी होगी? ये टोटल नहीं करनी है हमने बीच की दूरी क्या है? 20 मीटर ये है और 30 मीटर ये थी, तो 20 + 30 कितने मीटर हो जाएगी? 50 मीटर। तो सी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो गया। इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में राजू उत्तर की तरफ कुछ दूर चलने के बाद, मान लीजिए राजू यहाँ पे है, अब वो उत्तर की तरफ कुछ दूर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ जाता है। ये लीजिए राइट में मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो बाईं ओर मुड़ गया और अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा बाईं ओर मुड़ जाता है, दोबारा बाईं ओर।
अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा कहाँ मुड़ गया, वो लेफ्ट में मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। वह किस दिशा में जा रहा है? अब अगर हमें ये कहता कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, तो हम निकाल लेते, लेकिन अब वो तो सिर्फ दिशा कह रहा है। यहाँ से अगर वो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है? अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास दिशा कौन सी होती है? वेस्ट होती है, मतलब पश्चिम दिशा में। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ये लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और हमने 1 किलोमीटर यहाँ से चला, 1 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से नीचे फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व यहाँ पे होगा तो 2 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। फिर अब क्या कहता है? अंत में एक व्यक्ति फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा 9 किलोमीटर, ये हो गया टोटल 9 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं अंत में, सॉरी, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु तो ये था, फाइनल बिंदु ये है। मान लीजिए इसको मैंने ए मान लिया और लास्ट वाला बिंदु बी मान लिया। अब ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, जो हम छोटी क्लासेज में पढ़ते आए हैं। ये एक त्रिभुज बन जाएगी। मान लीजिए मैंने ओ पॉइंट ले लिया, तो ए बी ओ में ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, आधार, ये हो गया लंब। अब ये डिस्टेंस कितनी? देखिए, ये त्रिभुज अब हमारे पास ऐसी बन जाएगी, ऐसी त्रिभुज बन गई, ठीक है। ये दूरी कितनी? 1 किलोमीटर तो ये और 2 किलोमीटर ये, तो टोटल हमारे पास कितने किलोमीटर हो गई? 3 किलोमीटर। ये हमारे पास कितना हो गया? 3 किलोमीटर। और ये टोटल हमारे पास नीचे से ऊपर 9 किलोमीटर जाता है, लेकिन नीचे की तरफ कितना आता है? 5। तो 5 तो यहाँ तक हो गया, ये कितना बचा? 4 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी हमारी? 4 किलोमीटर होगी। अब मुझे ये निकालना है, h निकालना है। फार्मूला क्या था? h² = b² प्लस p²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास, ठीक है। कीजिए, h², हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है। h², b कितना? 3 का स्क्वायर, p कितना? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। ये स्क्वायर में आया है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर आ जाएगा? 5 किलोमीटर। जब इस तरह की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमेशा आपने क्या निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। आसान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कहता है? एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से 90 मीटर पूर्व की ओर जाता है। मान लीजिए ये उसका घर है और यहाँ से 90 मीटर वो पूर्व की ओर जाता है, 90 मीटर पूर्व, ये उसका घर है, ठीक है। वहाँ से दाएं मुड़कर 20 मीटर, वहाँ से दाएं मुड़कर, यहाँ पूर्व की तरफ गया था तो दाएं मुड़ेगा कितने मीटर? 20 मीटर। यहाँ पे आ गया नीचे की तरफ साउथ में। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो दायां इस तरफ हो जाएगा 30 मीटर, यहाँ पे आ गया 30 मीटर, ठीक है। अपने चाचा के घर जाता, ये उसके चाचा का घर है। उसका पिता वहाँ नहीं मिला, उसको वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ से बच्चा 100 मीटर उत्तर में जाता है। अब यहाँ से उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे गया
टोटल 100 मीटर, नीचे से लेके ऊपर तक 100 मीटर गया। जहाँ गली में उसके पिताजी मिलते हैं, यहाँ पे उसके पिताजी मिले, यहाँ पे पिताजी मिले गली में। अब इसने क्या कहा, उसके पिताजी घर से कितनी दूरी पर थे। ये घर है, ये पिताजी है, ये दूरी। पहले की तरह हमने इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो मुझे इस त्रिभुज में चाहिएगा। इस त्रिभुज में टोटल हमारे पास कितना था, 90 मीटर था। 90 में से 30 हम वापस आ चुके हैं, तो मेरे पास ये कितनी बची भाई, 60 मीटर। ऊपर हम 100 मीटर गए हैं, नीचे 20 मीटर है। 100 में से 20 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 80 मीटर। इसका मतलब मुझे h निकालना है। फार्मूला क्या पाइथागोरस थ्योरम से, h का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600, तो 6400 3600 कितना हो जाएगा, 10,000 h स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, या इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, सेम बात है। h बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो घर से कितनी दूरी पर मिले उसके पिताजी, यहाँ से जो दूरी है वो कितनी मिली, 100 मीटर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक सुबह गोपाल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंबे की छाया गोपाल के ठीक बाईं ओर पड़ती है। खंबे की छाया। अब सुबह के समय जो सन है वो कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे गोपाल है। ठीक है, खंबे के सामने ये खंबा है, खंबे की जो छाया है वो यहाँ पे पड़ रही है। खंबे की छाया गोपाल के बाएं। गोपाल जब ऊपर की तरफ देखेगा, यहाँ पे सन है ईस्ट में, पूर्व में। जब गोपाल खंबे की तरफ ऐसे देख रहा है तो खंबे की छाया कहाँ पे पड़ेगी, उसके लेफ्ट में। इसने बोला कहाँ पे कर रहा है, वो ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब गोपाल कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो कौन सी दिशा में देखेगा वो, उत्तर में देखेगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है किससे, बी से। तो हम बी का पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा बी है, और बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कैसे देखोगे आप, ऐसे एक छोटा सा यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, और उसका जो दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण इधर पश्चिम इधर, तो ए यहाँ पे आ जाएगा कितने मीटर, 40 मीटर। ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी से ए जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम, बी के 40 मीटर यहाँ पे आ गया। अब क्या कहते हैं, सी जो है बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे आ जाएगा। 40 मीटर सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो गया, सी आ गया 40 मीटर। ठीक है, एक इस कोने में आ गया, इस कोने में आ गया। अब क्या कहता है, सी जो है ए से किस दिशा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से कहाँ से देखना हमने, ए से, तो जिसके ऊपर जहाँ से देखना है उसके ऊपर ऐसा मार्क लगा लीजिए डायरेक्शन वाला। सी देखना है कहाँ से, ए से कौन सी दिशा में आ रहा है, ये ईस्ट में। इधर तो हमारी कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, 8वें का हो गया ए, मतलब पूर्व हो गया। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राधा 30 मीटर उत्तर चलकर, 30 मीटर उत्तर चलकर, मान लीजिए यहाँ से चली, तो 30 मीटर उत्तर चल के, यहाँ से चली थी 30 मीटर उत्तर चल के दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ेगी तो राइट में कहाँ पे, यहाँ पे होगा। कितने मीटर चली, 40 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब यहाँ जा रही है तो उसका दायां किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये आ गई 20 मीटर दाईं ओर चलती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में फिर नीचे की तरफ जा रही थी लेकिन फिर दाएं मुड़ गई, राइट मुड़ गई, दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है।
देखिए 40 मीटर इधर गई थी, 40 मीटर वापस, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे आ गई है वो। क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थिति ये थी, फाइनल ये थी, ये स्टार्टिंग था, ये फाइनल था, टोटल ऊपर 30 गई थी, वापस 20 आ चुकी है, तो कितने मीटर बची, 10 मीटर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। में क्या कहता है, एक लड़की अपने घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, ये उसका घर है। ठीक है, यहां से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा बनेगा इसका, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो यहां से चल के उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, ये लीजिए, यहाँ पे आ गई 30 मीटर। अब लड़की यहाँ पे पहुँच गई है, फिर क्या कहती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। अब यहाँ से चलती है तो दक्षिण पश्चिम आप इसके ऊपर बनाएंगे, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, तो वो 30 मीटर यहाँ पे चलेगी यहाँ तक। अब वो लड़की यहाँ पे आ गई है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम चलती, इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व। अब इसके ऊपर आप बनाओगे तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये दक्षिण, ये पूर्व, 30 मीटर फिर चलती है वो, यहाँ पे आ गई वो लड़की। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। अब इसके बाद क्या कहता है, अंत में वह अपने घर की ओर चलती है, घर तो यहाँ पे था, अब वो यहाँ से ऐसे चल रही है घर की तरफ, तो पूछ रहे हैं वो किस दिशा में चल रही है। भाई यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये दिशा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, मतलब कौन सी दिशा में चल रही है, ये उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व हमारा कौन सा आंसर है, उत्तर पूर्व, ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाइए, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण पूर्व, अब मान लीजिए राधा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से कहाँ कह रहे हैं वो, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण ये है, पूर्व ये है, तो कितने किलोमीटर चली, 7 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम तो हमारा यहाँ पे है, ये आ गई, कितने किलोमीटर आ गई, 14 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है, यहाँ से जब चलेगी तो पश्चिम हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 14 किलोमीटर, वहाँ से वह 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। यहाँ से अगर आप उत्तर पश्चिम लोगे तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, 7 किलोमीटर, जैसे 7 किलोमीटर नीचे गई थी ऐसे ही 7 किलोमीटर ऊपर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई, अंत में वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। अब यहाँ से अगर आप पूर्व लगाओगे तो पूर्व तो यहाँ पे है, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यहाँ पे आ गए वो। ठीक है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु यहाँ था, देखिए 14 किलोमीटर यहाँ पे आई, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो 14 किलोमीटर ये टोटल था, उसमें से 4 किलोमीटर गया तो कितने किलोमीटर बचा, 4 ये और 10 ये, तभी तो टोटल 14 बनेगा। तो इसका मतलब शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर थी, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राम दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक है, राम दक्षिण की ओर देख रहा है, इसका मतलब राम यहाँ पे है और वो देख कहाँ पे रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है सिर्फ। वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो सिर्फ वहाँ खड़े खड़े दाएं मुड़ जाता है, अगर वो दाएं मुड़ेगा राइट में तो इसका मतलब अब वो यहाँ पे देखने लगा, लेकिन देखने के साथ साथ वो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। यहाँ पे आ गया, कितने मीटर आ गया वो, 20 मीटर। फिर दाएं मुड़ गया, अब यहाँ पे आने के बाद दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितने मीटर जा रहा है, दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ये लीजिए, यहाँ तक आ गया वो 10 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ऊपर जा रहा है तो बायां किस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे, ये हो गया 10 मीटर बाएं, यहाँ तक आ गया। 10 मीटर चलकर बाएं मुड़कर फिर 20 मीटर चलता है, वो कह रहे हैं 20 मीटर फिर चलता है। अब 10 ऊपर गया था तो यहाँ नीचे तक आएगा, यहाँ पे आ गया वो 20 मीटर आ गया। अंत में दाएं मुड़कर, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा और कितने मीटर चलता है वो, 60 मीटर, यहाँ पहुँच गया फाइनल।
प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। वो इससे नीचे आया, अब यहाँ पे जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्शन लगाऊंगा, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्शन साइन लगाऊंगा तो ये कौन सी दिशा में आ गया, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा साउथ है, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम जो दिशा होगी वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति 10 मीटर आगे की ओर चलकर, 10 मीटर आगे की ओर चलकर, अब वो आगे कहीं पे भी जा सकता है, आगे का मतलब कहीं पे भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, हमें कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति 10 मीटर आगे की ओर चलकर, मान लीजिए हम ऊपर चले जाते हैं, 10 मीटर आगे की तरफ चलकर 10 मीटर दाएं चलता है, फिर यहाँ से दायां कौन सा होगा, ये होगा, 10 मीटर दायां हो गया। इसके बाद वह लगातार बाएं मुड़कर, लगातार बोल रहा है बाएं मुड़कर 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर, मतलब 3 बार बाएं मुड़ता है। तो पहले 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा, यहाँ से 15 मीटर, और फिर बायां मुड़ा तो नीचे की तरफ कितना, 15 मीटर। देखिए 15 मीटर जब आएगा तो इस लाइन के सीधे में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 और 5 15 ऊपर गया था, 15 ही नीचे आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा, अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ये दूरी बतानी है। देखिए टोटल हमारे पास वापस कितना आया था, ये 15, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, 10 है, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, 5 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। आदित्य के घर का दरवाज़ा पूर्व की ओर है, यहाँ पे उसका घर है, उसका जो दरवाज़ा है वो पूर्व की ओर है। जब हम डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो पूर्व हमारा इस तरफ ही बनेगा। फिर वो क्या कहता है, वह घर के पिछले दरवाजे से, अब अगर पूर्व की तरफ है तो इसका मतलब पिछला दरवाज़ा कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। पिछले दरवाजे से 50 मीटर सीधे जाकर, 50 मीटर सीधे यहाँ पे 50 मीटर सीधे जाकर दाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है, दाएं। अब यहाँ आएगा तो दायां, इस तरफ जा रहा है तो दायां ऊपर, दाएं मुड़ जाता है, और 50 मीटर चलकर फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अब 50 मीटर फिर चल के वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया तो यहाँ पे आ गया, बाएं मुड़कर कितने मीटर चलता है, 25 मीटर। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से, इस बिंदु से कौन सी दिशा में, लगा लीजिए डायरेक्शन के हिसाब से, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है वो। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर टी 4 शहर हैं, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है। इन्होंने क्या बोला, क्यू जो है पी के, तो पी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसका जो दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, कौन है, क्यू जो है पी के दक्षिण पश्चिम में। तो हमारे पास क्यू यहाँ पे हो गया, पी के दक्षिण पश्चिम में क्यू हो गया। आर क्यू के पूर्व में, आर जो है क्यू के पूर्व में। अब इसका जो पूर्व होगा यहाँ पे, ये पूर्व कहीं तक भी हो सकता है, आर क्यू के पूर्व में तथा पी के दक्षिण पूर्व में। पी का दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण ये पूर्व, तो पी के दक्षिण पूर्व में, आर के पूर्व में, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, ये इसका दक्षिण पूर्व हो गया, क्यू का पूर्व हो गया। पी आर के उत्तर में, अब आर का उत्तर तो यहाँ पे पूरा ही है यहाँ पे, लेकिन साथ के साथ क्या कह रहा है, क्यू जो है पी की रेखा में, क्यू जो है वो पी की रेखा में, आर के टी जो है, टी आर के उत्तर में तथा क्यू पी की रेखा में, क्यू पी की रेखा ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया हमारा, टी बन गया। ठीक है, टी पी की किस दिशा में है, टी जो है वो पी की किस दिशा में। अब पी की दिशाएं तो हमारे पास ये है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसका मतलब उत्तर पूर्व में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज अवर राइट आंसर। तो उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, रवि कॉलेज जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16। वह अपने घर से जो कि पूर्व में है
चलकर एक चौराहे, मतलब ये चौराहा है, ये इसका घर है। यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, घर जो है पूर्व में है। अपने घर से चलकर एक चौराहे पर आ जाता है, अपने घर से चलकर एक चौराहे पर आ जाता है, वहाँ से बाईं सड़क, चौराहे पे आता है तो उसके बाएं, बाएं इस तरफ बाईं सड़क कहाँ पे जाती है? सिनेमा को जाती है। सीधी सड़क, यहाँ से सीधी सड़क अस्पताल को जाती है। कॉलेज कौन सी दिशा में है? अब घर इधर है, सिनेमा इधर, इन्होंने इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। तो कॉलेज कौन सी दिशा में होगा? कॉलेज कौन सी दिशा में होगा? चौराहे से उत्तर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। मान लीजिए एक ये राउंड टेबल है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो साथी होते हैं आमने सामने वाले साथी। अब इन्होंने कहा ए और बी साथी हैं, इसका मतलब ए बी साथी हैं और सी और डी साथी हैं। फिर क्या कहता है? डी उत्तर की तरफ देख रहा है। उत्तर की तरफ डी कब देखेगा? जब डी यहाँ पे बैठेगा तभी तो उत्तर की तरफ बैठेगा, इसके दक्षिण में, फिर उधर मुंह करके बैठेगा। अगर डी यहाँ पे बैठा है तो सी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, इसके बाद यदि ए पश्चिम की ओर देख रहा है, ए पश्चिम की ओर कब देखेगा? जब यहाँ पे होगा, ए पश्चिम की ओर देखेगा बैठ के, तो बी पूर्व की तरफ देखेगा। अब इन्होंने क्या कहा? तो दक्षिण की ओर कौन देख रहा है? दक्षिण की तरफ सी बैठ के, इस तरफ आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के खेलते हैं, तो दक्षिण की तरफ कौन देख रहा है? सी देख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक लड़का साइकिल पर उत्तर की ओर जा रहा है। एक लड़का साइकिल पर उत्तर की ओर जा रहा है, वह अपने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर उत्तर की तरफ जा रहा है। मान लो यहाँ से वो उत्तर की तरफ जा रहा था, 1 किलोमीटर चलकर उत्तर की ओर जा रहा है। वह अपने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा था। अभी हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से गया था वो, यहाँ से, ठीक है, उत्तर की तरफ गया, वहाँ से बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया तो नीचे की तरफ आ गया। और वो कह रहे हैं कि वहाँ से 2 किलोमीटर चलता वो, उन्होंने बोला 2 किलोमीटर चलता है। वहाँ वह अपने आप को प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु सा 1 किलोमीटर पश्चिम में पाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर, क्योंकि इधर चला था तो यहाँ से भी ये कितना बन रहा है? 1 किलोमीटर। कहाँ पे? पश्चिम में। इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे इस लाइन में आ गया। फिर क्या कहता है? शुरू में वह उत्तर की ओर कितना चला था? देखिए, अगर अब बाद में 2 किलोमीटर चला है तो पहले भी कितना किलोमीटर चला होगा? 2 किलोमीटर चला होगा, तभी तो उस दिशा में आया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्या कहता है? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, हमारे पास ये डायरेक्शन है। अब इसने क्या कहा? ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है? यदि दक्षिण पूर्व मेरा कौन सा है? ये दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो इसका मतलब अब मेरा नॉर्थ ये हो गया। अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। हम इसको नॉर्थ बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व ये मेरा अगर पश्चिम बन जाए, वेस्ट, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ईस्ट बन गया। ठीक है, तो पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बनेगी? जो पहले पश्चिम थी, जो पहले पश्चिम थी, कौन सी दिशा बनेगी? कौन सी दिशा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, तो सी इज अवर राइट आंसर। कौन सी दिशा बन जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, एक घड़ी में 4:30 बजे का समय है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4:30 बजे का समय कैसे होगा? यहाँ पे ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो साढ़े कितने कह रहे हैं? 4:30 बजे का। 4:30 मिनट वाली सुई यहाँ पे, घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, तो 4:30 बजे का समय ऐसे होता है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ,
यहाँ पे हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसने क्या कहा, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो। अच्छा, इन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है, अब ये बता रहे हैं कि अगर मिनट की सुई किसकी तरफ हो, पूर्व की ओर। अगर ये पूर्व है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट। ये ईस्ट हो गया तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, वेस्ट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ईस्ट से तो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन में ऐसे ही होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने से और क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट से क्लॉकवाइज चलोगे तो साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ। अब क्या कह रहे हैं, घंटे की सुई किस तरफ होगी। अब घंटे की सुई हमारी यहाँ पे है, घंटे की सुई यहाँ पे है तो ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में जो है वो हमारी होगी, ये हमारा सी इज राइट आंसर। ये था इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।